चलिए, वेलकम है आप सबका मैथ्स के स्टडी सेशंस में। और अब तक आई नो यू माइट बी वेरी बोर्ड कि फ्रैक्शंस ही नहीं खत्म हो रहा मैम, बट मैम भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैम ने थोड़ा सा आपके जो स्टडी सेशंस हैं उसको इस तरीके से बना दिया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था आपका चैप्टर, मैंने कोशिश की है कि उसको इकट्ठा कर दूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन खुद में भी थोड़ा बड़ा पार्ट आ जाता है फ्रैक्शंस का। तो मैंने उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, सारा कुछ जो भी था, मैंने उसको इकट्ठे कर दिया एक ही वीडियो में, ताकि आपको दोबारा अलग अलग कोई वीडियो ना देखनी पड़े। हो सकता है वो वीडियो काफी लंबी बनाए, बट उसमें आपका सारा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज दी गई हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करते हो। सो काइंडली डू go back and sit on watching those videos so that you get a clearer idea of क्या चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होती है। तो चलिए, आज भी हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो हमने पिछली बारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की थी, तो आज हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब आप बोलोगे कि मैम ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं तो हम इन्हें इकट्ठे क्यों करेंगे। ठीक है, सो देयर इज अ रीजन दैट आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे पता है कि हम ये कैसे इन दोनों को यूज करेंगे एक दूसरे में। ठीक है, सो सबसे पहला हमने आज करना है वो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले तो हम ये समझे थोड़ा सा। रेसिप्रोकल जहां पे भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब है उल्टा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? उल्टा। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, उल्टा। सपोज अब ये कोई भी इंसान है, मैं बहुत ही अजीब एग्जांपल देने वाली हूँ। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग अपराइट। ठीक है, अपराइट मतलब कि ये सीधा खड़ा है। अगर मैं इसको कहती हूँ हेड स्टैंड कर, अब ये क्या हो गया है? अपराइट से क्या हो गया? उल्टा। ठीक है, विजुअल समझो, ये एक्सरसाइज कर रहा है। इसके हाथ इधर कर देती हूँ नीचे को, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। ठीक है, अब ये कर रहा है लड़का एक्सरसाइज। मैंने अब ये क्या कर रहा है, ये हेड स्टैंड बोलते हैं शायद इसे। तो इस ये क्या हो गया? उल्टा। अब सेम इस इन आदमियों की जगह इमेजिन करो फ्रैक्शंस को। यहाँ पे फ्रैक्शन थी 2/5। मैंने इसको बोला चल हेड स्टैंड कर, उल्टा हो जा। तो उल्टा अगर मैं इस फ्रैक्शन को करूं तो क्या आएगा? सिंपली जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा? नीचे। ठीक है, ये 2 आना है नीचे। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये जो 5/2 फ्रैक्शन है, ये 2/5 की रेसिप्रोकल है? कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया है? उल्टा। जो पहले थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि whenever we multiply two reciprocal fractions, or we can say whenever we multiply a fraction with its reciprocal, तो आपका आंसर क्या आता है? 1। अब वो कैसे आता है? अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें पता है 2/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी को मैं फ्रैक्शन को आगे ले रही हूँ, ये आपको फ्रैक्शन दी गई है। अब इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कौन सी होती है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब कि इसकी उल्टी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 5/2। जो नीचे था उसे ऊपर कर दो, जो ऊपर था उसे नीचे कर दो। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, सो व्हाट डू आई सी इज कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखा जाए तो क्या आता है? 2 × 5, और यहाँ पे 5 × 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया ना। ऊपर भी 10 आ गया, नीचे भी क्या आ गया? 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 नहीं आया आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? 1। So this is a very important property that whenever you multiply a fraction with its reciprocal, the answer is always 1। तो ये चीज अब हम बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको चाहे बक्से में लिख लो या जैसे मर्जी लिख लो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो whenever we multiply a fraction with its reciprocal fraction,
द आंसर इज ऑलवेज वन। क्या आएगा आंसर आपका हमेशा? द आंसर इज ऑलवेज वन। चलिए, सो ये इस आपने फंडे को स्टार लगा लो ताकि आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, तो क्या अब हम क्लियर हैं? आगे बढ़े, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें इजी हो जाए। तो चलिए, ये जो इसकी एक्सरसाइज है वी कैन इजीली सॉल्व इट ऑन द पेज इटसेल्फ। ठीक है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये हम बाद में लेंगे। तो पहले तो हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान दे दें दोबारा से। ठीक है, सो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, डू यू नो 2/11 इज रेसिप्रोकल ऑफ 11/2? बेसिकली क्या हो गया? उल्टा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट थी कि जो मैं आपको बताना भूल गई। अब जैसे 1/11 है, 1/11 का उल्टा अगर हम करें तो क्या आया? 11/1। ठीक है, बट हमें पता है अगर नीचे वन है तो उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, मतलब अगर नीचे वन है तो वैल्यू न्यूमिनेटर वाली ही रहेगी, सो इसको हम 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ वन इज ऑलवेज वन। अगर मैं बोलूं कि वन का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो उसका आंसर भी वन ही आएगा। तो ये चीजें, हम तीन चीजें जो हैं ये हम वी कैन राइट इट डाउन। एनोटेट को बंद करें। चलिए, ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। चलिए, जो मेन पॉइंट है पहले उसे लिखे। चलिए, तो मेन पॉइंट हमने क्या करना है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अगर सपोज एग्जाम्पल में मैंने ये किया कि फ्रैक्शन दी है 11/1, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। सॉरी, यहाँ पे फ्रैक्शन आपको सपोज दी गई है 1/11। दोबारा लिखते हैं, सपोज फ्रैक्शन दी गई है 1/11। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है। अब मुझे इसे उल्टा करूंगी तो 11 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो इसको मैं अकेला 11 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, द आंसर विल रिमेन दी सेम। सेकेंडली, रेसिप्रोकल ऑफ वन इज ऑलवेज वन, चाहे आप आजमा के देख लो। ठीक है, अब सपोज फ्रैक्शन दी है 1/1, अब इसको मैं उल्टा पुल्टा करती हूँ तो ऊपर भी वन आ जाएगा नीचे भी वन, तो आंसर क्या आ गया? वन। ठीक है, यही चीज समझाने की कोशिश की गई है आपकी एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो चलिए, अभी तक हमें ये समझ आ गया जो मेन पार्ट थे। नाउ सिंपली वी आर गोइंग टू मूव। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वेन एवर वी मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल्स, ठीक है, द प्रोडक्ट इज वन, ये हमें पता लग जाए। अब हम वर्कशीट करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाए कि हम ये रेसिप्रोकल की जो मैम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं, हम हमारी फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। ऊपर न्यूमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब सिंपली 1/18 है, 18 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, जिसको हम 18 भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 5 3 15, 16 17, 17 आया, 17/3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 3/17। 5/12 है, जिसको हम क्या लिख देंगे? 12/5। उल्टा करना है बस। अब वन का रेसिप्रोकल हमने क्या किया था कि वन का रेसिप्रोकल हमेशा क्या आता है? वन। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? वन। अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करो अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 100/3 है, ठीक है, 100/3 का उल्टा पुल्टा क्या होगा? 3/100। तो ये आ गई आपकी रेसिप्रोकल। ठीक है, पूरा पूरा आंसर देना है हमें। अब जी, अब यहाँ पे 1/12 है तो ये क्या हो जाएगा? 12/1, जिसको हम अकेला 12 भी लिख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इरेजर चाहिए। चलिए, अब 8 है, 8 मतलब कि 8/1। ठीक है, जब भी कोई नंबर आपको केला दिया हो होल नंबर तो उसके नीचे उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। तो अब ये फ्रैक्शन बनी। अब इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, 1/8। ठीक है, सो ये कंफ्यूज नहीं करना है।
अब देखिए सेकंड आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट, रुकिए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ ये रहा आपका, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर हमारे बाकी आंसर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्टेट वेदर दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। हमें बताना है कि क्या ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के नहीं। तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे करना मुश्किल है। चलिए, सारे नहीं करवाऊंगी बट आप वो ही करवाऊंगी जो मेन मेन है, ताकि आपको भी पता लग जाए। चलिए, तो अब हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 10, दैट इज रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया था उसी पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दैट इज हमें बताना है कि क्या ये जो फॉलोइंग पेयर्स हैं, लेट अस टेक 4 एग्जांपल्स, 1/2 एंड 2, ठीक है, 3/2 एंड 3/2, ये सेकेंड पार्ट। और कौन सा पार्ट लिया जाए, 5/9 एंड 9/5, और एक लास्ट पार्ट डी पार्ट लेते हैं। क्या हो जाता है ये डी को, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। डी पार्ट इज 2/3 एंड 1.5। अब हमें बताना है कि क्या ये दो फ्रैक्शंस जो दी हुई हैं ये आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे की के नहीं। सो लेट अस जस्ट सी। अब सबसे पहली वाली फ्रैक्शन देखो, आपको क्या दिया गया है, 1/2 और 2 दिया गया है। अब सिंपली सबसे पहले तो इन दोनों को फ्रैक्शन लगाओ। अब 2 एक होल नंबर है तो इसका मतलब मैं इसके नीचे क्या लगा दूं, 1। हमें पता है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 2, 2 into 1। क्या आंसर आया, 2/2। यस, 2 को डिवाइड करूंगी 2 से तो 1 आंसर आएगा। सो यस, ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब सेकेंड देखो, अब 3/2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इस जो भी नंबर फ्रैक्शन दी है 3/2, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर 1 आ रहा है, नहीं। अगर मैं 9 को 4 से करती हूँ डिवाइड, तो मेरे पास आंसर 1 नहीं आ रहा है। सो ये फ्रैक्शंस जो दोनों दिए हैं ये रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंपली इन्हें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आंसर सेम आ रहा है, 5 9 ज़ 45, 5 9 ज़ 45, यस, 45 और 45 को डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया, 1। तो ये आपकी रेसिप्रोकल है। अब डी पार्ट देखिए, सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं इन्हें आप कन्वर्ट करो, 2 1 ज़ 2 +1 3, 3/2 करो जी, इन्हें मल्टीप्लाई, देखें क्या आता है आंसर, 3 2 ज़ 6, 3 2 ज़ 6, यस, आंसर डिवाइड करने पे क्या आ गया, 1। सो यस, दीज फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल। जो जो यस लिखा है मतलब कि उन सब में वो दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का कंसेप्ट तो हमने लिया समझ, पर अब ये रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो बोला है कि ये डिवीजन में भी काम आएगा, तो अब ये डिवीजन में कैसे काम आएगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको मैं डिवीजन का सिखा देती हूँ, बट जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है वो हम अगले पार्ट में ले सकते हैं। आई डोंट वांट दैट यू गेट confused, so that is why I'm just going to touch a bit on the topic. So let me write it, that is division of fractions। अब फ्रैक्शंस को डिवाइड करने में उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल का क्या काम है। सो मैंने एग्जांपल लिया, 5/2 को डिवाइड कर दो जी 3/6 से, ठीक है, 3/6। अब whenever we divide a fraction by another fraction, तो हम कैसे करते हैं, सिंपली आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में ये नहीं होता सेम फॉलो। ये इसमें आप ये नहीं कर सकते कि दोनों न्यूमरेटर्स को अलग कर दो डिवाइड और डिनोमिनेटर्स को अलग कर दो डिवाइड। आप यही सोच रहे होगे ना, ऐसे करके कि मैम ऐसे करके आ जाएगा आंसर।
This is completely wrong. This is not the right method. So what do you do exactly? हम सबसे पहले ये जो आपका डिवीजन का साइन है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। अब अगर मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है डिवीजन हटा के, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, कि जिससे मैं ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन पे आई हूँ, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है, बहुत अलग चीजें। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आप पहली फ्रैक्शन को सेम टू सेम लिखोगे, पर जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको क्या कर दोगे, उल्टा। दूसरी फ्रैक्शन क्या दी गई है, 3/6। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6/3। तो यहाँ पे आपकी जो रेसिप्रोकल है वो काम आई है। ठीक है। सो अब सिंपली मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को करो डिनोमिनेटर से। 5 6 30, 3 2 6। तो ये आ गया। अब आपको पता है 6 और 30 है। ठीक है, 6 के टेबल पे 30 आता है, यस आता है 5 के टेबल पे। तो आंसर क्या आ गया आपका, 5। ठीक है, मुझे इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखने दो, दैट इज 5। अब यही चीज आपको याद रखनी है कि ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में ये रेसिप्रोकल का क्या काम है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके अभी एग्जांपल्स ही चल रहे हैं, this is not part of some exercise, these are some examples. Let us take example b। में चलो मैं लेती हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय 9/11। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डिवीजन को मैंने किस में किया था कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में। पहली फ्रैक्शन को पहली फ्रैक्शन के जैसे ही लिखना है, सेम टू सेम, पर सेकेंड फ्रैक्शन जो है उसका कर दो इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन जो है 9/11 है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 11/9। अब मल्टीप्लाई है, वो मुझे पता है कि सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो यहां तक आई होप इट इज क्लियर। और यही है आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम सेकेंड जो वीडियो आएगी, ठीक है, उसके अंदर ये आपका बेसिक्स है थोड़ा सा। सेकंड हम फिर से जो वीडियो जो आएगी अगली, वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे बेस्ड अपॉन द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, और थोड़ा सा इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इट इज इनफ फॉर दिस सेशन। सो रेसिप्रोकल और डिवीजन दोनों चीजें याद रख लेना कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में कैसे यूज करते हैं। सो टिल देन keep learning. I hope you're able to understand in more clarity about so far whatever we are doing. ठीक है, तो I'll meet you all in the next session and bye bye, take care। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।